राहुल गांधी के एक व्यक्ति एक वोट वाले आरोप पर चुनाव आयोग ने किया करारा पलटवार। कहा, देश में पहले चुनाव से ही एक व्यक्ति एक वोट का नियम लागू। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से कहा, 2 जगह वोट डालने के सबूत है तो साझा करे। हलफनामे के साथ चुनाव आयोग को दे सबूत। बिना सबूत के चोर कहने पर चुनाव आयोग ने फिर जताई नाराजगी। कहा, यह करोड़ों वोटरों पर प्रहार तो है ही, लाखों चुनाव कर्मियों की निष्ठा पर भी प्रहार है। 17 अगस्त से बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकालेंगे राहुल गांधी। वो बोले, अब की बार वोट चोरों की हार, जनता और संविधान की जीत होगी। राहुल गांधी बोले, पूरे देश में हम स्वच्छ मतदाता सूची बनवाकर ही रहेंगे। ये 1 मैन 1 वोट के सिद्धांत की रक्षा का निर्णायक संग्राम है। राहुल गांधी को लेकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बोले, राहुल लगातार संवैधानिक संस्थाओं पर झूठे आरोप लगा रहे। झूठ पर आधारित राजनीति इस देश में नहीं चलेगी। बिहार के वोटर लिस्ट रिवीजन पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी। कहा, एसआईआर वोटर्स के खिलाफ नहीं बल्कि वोटर फ्रेंडली है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के लोगों के पास पासपोर्ट और दूसरे दस्तावेज नहीं होने की दलील पर कहा, बिहार के लोगों का प्रशासनिक सेवा में दबदबा बिहार को बदनाम ना करे। तेजस्वी यादव का दावा, वैशाली से एनडीए की सांसद वीणा देवी के पास 2 वोटर कार्ड, 2 अलग-अलग लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र से 2 एपिक कार्ड। तेजस्वी यादव के मुताबिक वीणा देवी के दोनों वोटर कार्ड में अलग-अलग उम्र। कहा, एसआईआर के दौरान वीणा देवी ने 2 अलग-अलग गणना फॉर्म भरे। तेजस्वी यादव ने फिर की चुनाव बाइकआउट की बात। बोले, जनता जाएंगे, देखेंगे क्या माहौल, इसी जब बेईमानी के मूड में है तो विचार करेंगे। तेजस्वी के विधानसभा चुनाव बहिष्कार पर पीके बोले, वो गीदड़ भभकी किसे दे रहे हैं, चुनाव बहिष्कार करना है तो कर दें। 2 एपिक कार्ड रखने के मामले में एक्शन। चुनाव आयोग ने मुजफ्फरपुर की मेयर को भेजा नोटिस। बिहार में एसआईआर प्रक्रिया के तहत 454 दावों और आपत्तियों का निपटारा। चुनाव आयोग ने दी जानकारी। यूपी विधानसभा में विकसित यूपी 2047 के विजन डॉक्यूमेंट पर 24 घंटे का नॉन स्टॉप सेशन। विशेष चर्चा के जवाब में बोले सीएम योगी, यूपी देश के ऊर्जा का केंद्र बिंदु है। सीएम योगी बोले, यूपी के विकास से देश की तरक्की, यूपी देश का ग्रोथ इंजन है। चर्चा के जवाब के दौरान सीएम योगी बोले, देश के विकास में सभी का योगदान अहम, 2047 तक विकसित भारत बनाना है। परिवारवाद को लेकर सीएम योगी का अखिलेश यादव पर बड़ा अटैक। बोले, कुछ लोग सिर्फ परिवार के विकास में ही उलझे हैं। सीएम योगी ने अखिलेश के पीटीए का मतलब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी बताया। बोले, परिवारवाद ने यूपी को बीमारू राज्य बनाया था। पहले के सपा सरकार पर सीएम योगी का निशाना। बोले, पहले योजनाएं बनती थी लेकिन इच्छा शक्ति नहीं थी। पहले यूपी के में अपराध अराजकता का बोलबाला था। अखिलेश पर सीएम योगी बोले, दुनिया आगे जा रही है, आप परिवार तक सीमित है। हमारी सरकार ने कानून का राज स्थापित किया है। पुणे की अदालत में राहुल गांधी की जान को खतरा पर दायर बयान से कांग्रेस का यूटर्न। कहा, राहुल गांधी से बिना पूछे वकील ने लिखित बयान किया दायर, वापस लिया जाएगा बयान। उत्तराखंड में अवैध धर्मांतरण के खिलाफ सीएम पुष्कर सिंह धामी का एक्शन। उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2025 को कैबिनेट की मंजूरी। नए नियमों के तहत दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई। सीएम धामी ने बताया, इस कानून से नागरिकों के धार्मिक अधिकारों की होगी रक्षा। आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। 3 जजों की विशेष बेंच ने फैसला सुरक्षित रखा। सीजेआई बीआर गवई ने बुधवार को दिया था आश्वासन। दिल्ली एनसीआर मिस्ट्री डॉग्स पर लगे प्रतिबंध पर फिर से विचार करने का दिया था आश्वासन। उत्तराखंड के हर्षिल में हो सकता है धराली जैसा हादसा। हर्षिल में बादल फटने की वजह से बनी कृत्रिम झील की वजह से हर्षिल को कराया जा रहा है खाली। शिमला के आईजीएमसी अस्पताल के पास लैंडस्लाइड, 2 कारें हुई क्षतिग्रस्त। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर के होजिस लुंगपा नाला में अचानक आई बाढ़। सतलुज नदी पर बना पुल बाढ़ की चपेट में आया। मौके पर मौजूद एक शख्स घायल। दिल्ली में तेज बारिश के बाद हुआ जलभराव। सुब्रतो पार्क क्षेत्र में आउटर रिंग रोड पर पानी भरा। दिल्ली में भारी बारिश के बाद पड़पड़गंज का बुरा हाल। सड़कों पर लबालब पानी भरने से ट्रैफिक प्रभावित। दिल्ली एनसीआर के लिए आज बारिश का रेड अलर्ट। 16 तारीख तक तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश की चेतावनी। गाजियाबाद में भारी बारिश के बाद जगह जगह जलभराव। गौशाला अंडरपास पर पानी भरा, लोगों की परेशानी बढ़ी। जिंद में लगातार 3 घंटे की बारिश से सड़कों पर 2 से 3 फुट तक पानी भरा। कई घरों में घुसा बारिश का पानी। असम के कोकराझार में भारी बारिश, कई जगह बाढ़ जैसे बने, लोगों की परेशानी बढ़ी। मुंबई शहर के कुछ हिस्सों में भी बारिश से मरीन ड्राइव का दिखा खूबसूरत नजारा। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर लखनऊ में कार्यक्रम आयोजित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हुए शामिल। सीएम योगी ने आजादी के वक्त बंटवारे को बताया तुष्टिकरण की पराकाष्ठा। बोले, कांग्रेस नेतृत्व ने देश का बंटवारा कराया था। नागपुर में अखंड भारत दिवस कार्यक्रम, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने की शिरकत। बोले, भारत पाक का बंटवारा अनैसर्गिक, एक दिन हमारा भारत अखंड होगा। देशभर में 79वें स्वतंत्रता दिवस को लेकर उत्साह। आज 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति मुर्मू करेंगे संबोधित। दिल्ली में हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुई ट्रैफिक पुलिस। जवानों ने बाइक पर निकाली तिरंगा रैली।
चंडीगढ़ में निकाली गई तिरंगा यात्रा, स्कूली छात्रों के साथ सीआरपीएफ की 13वीं बटालियन तिरंगा यात्रा में हुई शामिल। डोडा के बंदवा में सीआरपीएफ 33 बटालियन ने निकाली तिरंगा रैली, बड़ी संख्या में स्कूली छात्र भी हुए शामिल। जम्मू कश्मीर के डोडा में 15 अगस्त को करीब 142 जगहों पर फहराया जाएगा तिरंगा। एसएसपी संदीप मेहता ने हर जगह सुरक्षा के इंतजाम का किया दावा। स्वतंत्रता दिवस से पहले जम्मू में महा तिरंगा यात्रा निकाली गई, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में 15 अगस्त से पहले तैयारी तिरंगे की रोशनी से चौकाचौंध हुआ। डीसी कार्यालय, खानाबल पुल को भी लाइटिंग से सजाया गया। स्वतंत्रता दिवस से पहले बड़ी कामयाबी, जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में विस्फोटक बरामद। गुलगाम वन क्षेत्र में संयुक्त तलाशी अभियान। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में चलाई गई सघन तलाशी अभियान, पुलिस ने गाड़ियों सहित लोगों की पहचान पत्र की जांच की। असम के सलमारा में भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद। असम पुलिस और सीआरपीएफ ने चलाया ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन। मुंबई में स्वतंत्रता दिवस से पहले तिरंगे के रंग में रंगा सीएसएमटी की इमारत। बीएमसी हेरिटेज बिल्डिंग भी रोशनी से जगमगाई। कर्नाटक के कलबुर्गी में स्वतंत्रता दिवस की तैयारी, तिरंगे के रंग में रोशन हुआ कलबुर्गी रेलवे स्टेशन। महाराष्ट्र के जलगांव में युवक की हत्या, अफेयर के शक में पीट कर हत्या, परिवार ने लगाया मॉब लिंचिंग का आरोप। यूपी के बरेली में 62 साल की रिटायर्ड बैंक कर्मचारी महिला 3 दिन तक डिजिटल अरेस्ट। ठगों ने मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंसाने का डर दिखाकर मांगी 70 लाख रुपए। व्हाट्सएप पर पुलिस की वर्दी में वीडियो कॉल करके ठगों ने महिला को किया डिजिटल अरेस्ट। महिला ने पुलिस को कॉल कर दी जानकारी, ठगी से बाल बाल बची। फिल्म एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के खिलाफ केस दर्ज, 60 करोड़ की धोखाधड़ी के आरोप में केस। बिजनेसमैन ने लगाया है धोखाधड़ी का आरोप। मुंबई पुलिस की ईओडब्ल्यू करेगी जांच। सुपरस्टार रजनीकांत की नई फिल्म कूली आज रिलीज। पहला शो देखने के लिए चेन्नई के एक थिएटर के बाहर उमड़ी भीड़। यूपी के मथुरा में कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारी, आखिरी चरण में मथुरा वृंदावन नगर निगम की टीम ने की अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई। गुजरात के द्वारका में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम, द्वारकाधीश मंदिर लाइटिंग से जगमगाया। मंदिर के आसपास के इलाकों को भी सजाया गया। पुरी के जगन्नाथ मंदिर पहुंचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। मंदिर में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। आईसीआईसीआई बैंक ने मिनिमम बैलेंस लिमिट घटाकर 15,000 रुपए की, 4 दिन पहले 50,000 की थी। ग्रामीण खातों में 2500 रुपए ही रखने होंगे, खाताधारकों को मिली बड़ी राहत। आईआरसीटीसी ने पहली तिमाही के नतीजे घोषित किए। मुनाफा 7% बढ़ा, रेवेन्यू भी 4% बढ़कर 1160 करोड़ रुपए रहा। ओएनजीसी ने अप्रैल जून तिमाही के नतीजे जारी किए। मुनाफा 2% गिराकर 9,804 करोड़ रुपए रहा, वहीं रेवेन्यू में भी 4% की गिरावट। देशभर में एफएमसीजी प्रोडक्ट्स की बिक्री 14% बढ़ी। निल्सन आईक्यू की ताजा रिपोर्ट में दावा। रिपोर्ट के मुताबिक ग्रामीण इलाकों में बिक्री 8.4% बढ़ी, शहरों में 4.3% ही रही ग्रोथ। ई कॉमर्स चैनल्स ने दिल्ली, मुंबई जैसे टॉप 8 शहरों में पकड़ मजबूत की। दक्षिण के बड़े शहरों में ई कॉमर्स की ग्रोथ दूसरे मेट्रो शहरों से 8% तेज। आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड ने भी पहली तिमाही के नतीजे घोषित किए। अप्रैल जून तिमाही में कंपनी को 234 करोड़ का हुआ घाटा। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने नए आयकर कानून का समर्थन किया। कहा, नया आयकर कानून सरल और कारोबार सुगमता को बढ़ाने वाला। भारतीय ओलंपिक संघ ने 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की दावेदारी को औपचारिक मंजूरी दी। भारत को 31 अगस्त से पहले अंतिम बोली के लिए बिडिंग प्रपोजल देना होगा। आईओए को आईओसी से रोका गया ओलंपिक अनुदान वापस मिलने की उम्मीद। पिछले साल अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने अंदरूनी कलह के कारण अनुदान रोका था। आईसीसी वनडे रैंकिंग में भारतीय बल्लेबाजों का जलवा। शुभमन रोहित और विराट के अलावा श्रेयस अय्यर टॉप 10 में शामिल। आईसीसी वनडे रैंकिंग में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा बिना मैच के लिए नंबर 2 बल्लेबाज बने। वेस्टइंडीज दौरे पर पाकिस्तानी बल्लेबाज बाबर आजम के खराब प्रदर्शन से हुआ फायदा। टी20 रैंकिंग में भारत के अभिषेक शर्मा नंबर 1 पर बरकरार। इंग्लैंड के फिल सॉल्ट को पीछे छोड़कर तिलक वर्मा नंबर 2 पर पहुंचे। टिम डेविड पहली बार टॉप 10 बैटर्स में शामिल। भारत के सूर्य कुमार यादव टी20 बैटर्स की रैंकिंग में 6वें नंबर पर काबिज। साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज रिवाल ब्रेविस को 80 स्थान का फायदा, 21वें नंबर पर पहुंचे। टॉप 10 ऑलराउंडर में कोई बदलाव नहीं। भारत के रविंद्र जडेजा लगातार 179 हफ्तों से नंबर 1 टेस्ट ऑलराउंडर बने हुए हैं। भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह टेस्ट की बॉलर्स रैंकिंग में नंबर 1 पर काबिज। न्यूजीलैंड के गेंदबाज मैट हेनरी को 1 स्थान का फायदा, 846 रेटिंग पॉइंट्स के साथ नंबर 3 पर बरकरार। साउथ अफ्रीकी ऑलराउंडर कॉर्बिन बॉश पर आईसीसी ने लगाया जुर्माना। टी20 मैच के दौरान आचार संहिता उल्लंघन का दोषी पाए जाने पर हुई कार्रवाई। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया का ऐलान। राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक अगले 6 महीने में लागू कर दिया जाएगा। राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक पारित होने पर पैरालंपिक खिलाड़ी प्रीति पाल ने जताई खुशी। कहा, खिलाड़ी अब बेहतर कर पाएंगे।
राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक पर भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा ने कहा, यह विधेयक खिलाड़ियों की मदद करेगा। इस विधेयक का लंबे समय से इंतजार था।